एक गांव में गोलू और रिंकी खेल रहे होते हैं। गोलू और रिंकी सगे भाई बहन होते हैं। वो जब खेल रहे होते हैं तो खेलते खेलते वो दोनों गांव से काफी दूर निकल जाते हैं। तभी गोलू की नजर एक बंद पड़े सुनसान घर पर पड़ती है, जहां से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही होती है। तो गोलू रिंकी से कहता है, अरे रिंकी, वो देखो, एक खंडर घर, और इसके अंदर से तो किसी बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही है। चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। अरे ना पापा ना, पापा मम्मी कहते हैं कि हमें सुनसान मकानों और हवेलियों में नहीं जाना चाहिए, वहाँ चुड़ैल रहती है। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर गोलू बोलता है, अरे रिंकी, तुम भी क्या बात करती हो? यह सब तो मम्मी पापा हमें डराने के लिए कहते हैं, ताकि हम किसी के भी घर में ना घुस जाएं। चलो ना, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बस जल्दी से जाएंगे और थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। अरे ना बाबा ना, अगर वहाँ चुड़ैल हुई तो वो तो हमें पकड़ लेगी ना, फिर हम वापस कहाँ से जाएंगे? अरे यह चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती, फिर भी तुम डर रही हो। लेकिन गोलू, हमने तो भगवान को भी नहीं देखा, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं होते। अरे यार, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ, और अगर बाहर ही चुड़ैल आ गई तो फिर अंदर नहीं आना। अरे नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं रुकूंगी, मैं भी तुम्हारी साथ ही चलती हूँ। इतना कहकर गोलू और रिंकी उस बंद पड़े मकान की तरफ जाने लगते हैं और मकान के अंदर घूमने लगते हैं। मकान बहुत ही टूटा फूटा और भयानक दिख रहा होता है। ये देख रिंकी गोलू से कहती है, अरे गोलू, मुझे इस मकान में बहुत डर लग रहा है। मैं तो कहती हूँ चलते हैं यहाँ से। वैसे भी हम गांव से बहुत दूर निकल आए हैं। लेकिन गोलू रिंकी की बात नहीं मानता और घर में घूमने लगता है। तभी उन्हें बच्चे की रोने की आवाज फिर से सुनाई देती है। गोलू आवाज सुनकर रिंकी से कहता है, अरे रिंकी, तुमने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी? मुझे लगता है इस मकान में कोई रहता है। चलो उस कमरे में, लगता है यह आवाज वहीं से आ रही है। चलो वहां जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों आवाज वाले कमरे में चले जाते हैं। वहाँ अंदर जाकर वह हैरान रह जाते हैं। अंदर एक बच्चा जमीन पर लेटा हुआ जोर जोर से रो रहा होता है। गोलू उस बच्चे को उठा लेता है। अरे अरे अरे, कितना प्यारा बच्चा है। बेचारे को न जाने कौन इस जंगल में ऐसे छोड़ गया। कितना भूखा लग रहा है। क्यों न इसे अपने घर ले चलते हैं। यहाँ तो यह रोते रोते ही मर जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। जब इसकी माँ यहाँ आएगी और उन्हें उनका बच्चा नहीं मिलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। और आसपास कोई है भी नहीं कि उन्हें कोई बता सके कि हम बच्चे को ले गए हैं। हो सकता है जब ये सो रहा हो तभी इसकी माँ बाहर कहीं सामान लेने गई हो। अरे रिंकी, अगर किसी को आना ही होता तो अब तक आ जाता। और तुम्हें क्या लगता है आसपास कौन सी दुकान होगी? इतने घने जंगल में इतने छोटे बच्चे को कौन छोड़ेगा भला? अगर हम इसे अपने साथ नहीं ले गए तो हो सकता है कोई जंगली जानवर इसकी आवाज सुनकर यहाँ आ जाए और इसे खा ले। अरे नहीं नहीं, फिर तो चलो इसे हम अपने साथ ही ले चलते हैं। फिर वह दोनों बच्चे को उठाकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन वह दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि वो असल में चुड़ैल का बच्चा है। रात में चुड़ैल मकान में वापस आती है। अरे मेरा बेटा कहाँ गया? कहाँ है मेरा राजा बेटा? चुड़ैल अपने बच्चे को पूरे मकान में देखती है, लेकिन उसे अपना बेटा कहीं नहीं दिखता। कहाँ गया मेरा बेटा? कौन ले गया उसे? कहीं कोई तांत्रिक तो यहाँ नहीं आया? ये मेरा बेटा कहाँ चले गया? कहाँ ढूंढूं उसे? जो भी उसे ले गया होगा, कसम से आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल घर से बाहर अपने बेटे की तलाश में निकल जाती है। उधर काफी रात हो जाने पर गोलू और रिंकी के माता पिता दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे कोमल, यह तेरा नालायक बेटा गोलू तो बहुत ही आवारा है।
इतनी रात को भी घूमता रहता है। और नालायक अपनी बहन को भी साथ ले गया। आने दो उसको, अब उसकी टांगे तोड़ता हूँ। अरे ये तेरा बेटा क्या है? ऐसा जैसे मैंने अकेले पैदा किया है। तुम्हारा तो कोई है ही नहीं वो। खबरदार, जो अगर मेरे फूल जैसे बेटे को कुछ भी कहा तो अभी बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। तभी वहाँ गोलू और रिंकी बच्चे के साथ आ जाते हैं। बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे को देखकर सोहन बोलता है, अरे देखो तो भाग्यवान इस नालायक की हरकतें। अब ना जाने किसका बच्चा उठा लाया। चलो अब जेल चलने की भी तैयारी कर लो। पिताजी, आप हमेशा ऐसी बातें क्यों बोलते हो? हम इसे उठाकर नहीं लाए हैं, बल्कि यह बेचारा मुझे जंगल वाली मकान में मिला है, जो एक खंडहर के पास था, और इसे देखने वाला भी कोई नहीं था। फिर वो दोनों सोहन और कोमल को बच्चे के मिलने की कहानी बताते हैं। तुम दोनों अभी इसे वापस जंगल में छोड़ कर आओ। ना जाने किसकी अमानत ले आए हो। पुलिस आई ना तो तुम्हें तो नहीं, लेकिन मुझे जरूर जेल में बंद कर देगी। आप हमेशा ऐसी बेतुकी बातें क्यों बोलते हो? देखो, मैं किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। यह जहाँ भी पड़ा था उसे वहीं छोड़कर आओ, समझे? पिताजी, हम आपके ही बच्चे हैं ना, कहीं किसी और के तो नहीं है ना। आप भी कैसी बातें कर रहे हो? इस भूखे को तो हमें अभी दूध पिलाना चाहिए, और अभी कौन जाएगा इतनी रात में छोड़ने के लिए? कल सुबह जाएंगे हम दोनों उसी घर में और इसे छोड़ आएंगे। ऐसा कहकर गोलू और रिंकी बच्चे को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। ये देख सोहन कोमल से कहता है, ओहो, कैसे मनहूस बच्चे पैदा किए हैं कोमल तुमने, जो अपने बाप को ही जेल भेजने पर तुले हुए हैं। यह मेरी एक भी बात नहीं सुनते। यह दोनों एक दिन हम दोनों को भी मरवाएंगे। देखो जी, मेरे दोनों बच्चों को तो कुछ बोलो भी मत, समझे? जब शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो। बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया। अगर मुझे भी सुनसान घर में कोई ऐसा बच्चा मिलता तो मैं भी उसे उठा कर लाती। तुम सो जाओ चुपचाप, अगर कुछ होगा तो मैं देख लूंगी। क्या मर्द मिला है मुझे, बड़ा डरपोक है। उधर रात में चुड़ैल अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते उनके घर आ जाती है और खिड़की में से झांकती है। उसका बेटा गोलू और रिंकी के बीच में होता है। अच्छा, तो ये इन दोनों मनहूसों की करतूत है। ये दोनों मेरे बेटे को उठाकर यहाँ लाए हैं। अच्छा, अभी मजा चखाती हूँ इन्हें। ऐसा कहकर चुड़ैल गोलू और रिंकी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है। दरवाजे पर जोर जोर से भड़बड़ाती है। आवाज सुनकर सोहन उठ जाता है और डरते हुए बोलता है, अरे ओ मनहूस औरत, उठ जा उठ जा। देख, लगता है चुड़ैल आ गई है अपने बच्चे की तलाश में। अरे उठ जाओ। चुड़ैल का तो पता नहीं, देखो कहीं तुम्हारी बहन ना आ गई हो, वही इतनी रात को टपकती है। जाओ देख कर आओ कौन है। अरे नहीं बाबा, मैं तो नहीं जाने वाला। लगातार दरवाजा खटखटाने की आवाजें आती रहती हैं। यह देखकर कोमल कहती है, कैसा डरपोक मर्द मिला है मुझे। बताओ, दरवाजा खोलने भी नहीं जा रहा है। चलो चुप करके सो जाओ, मैं ही देखती हूँ कौन आया है। ऐसा कहकर कोमल दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसके सामने चुड़ैल खड़ी होती है। अरे मर गई, ये तो सचमुच चुड़ैल है। बचाओ बचाओ। कोमल डरते हुए अंदर की तरफ भागती है। कोमल के पीछे पीछे चुड़ैल भी अंदर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सोहन भी घबरा जाता है। कहा था ना मनहूस औरत चुड़ैल ही होगी, जो अपने बच्चे के तलाश में आई होगी। तेरे यह दोनों अनमोल रतन एक दिन हम दोनों को भी मरवाएंगे। देख, अब चुड़ैल आई है हम दोनों को मारने। आज तुम सबकी मौत आई है। तुम्हारे उन दोनों बच्चों को मेरे बेटे को नहीं उठा कर लाना चाहिए था। मैं अब तुम सबको मार डालूंगी। सबसे पहले तेरे उन दोनों लाडलों को, जिन्होंने मेरे फूल से बच्चे को चुराया है। चुड़ैल की बात सुनकर कोमल को गुस्सा आ जाता है। अरे देख रे चुड़ैल, अगर तूने मेरे बच्चों को छुआ भी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और ये जो तेरी चुड़ैलगिरी है ना, वो तो मैं अभी के अभी निकाल दूंगी। चुड़ैल और अपने माँ बाप का झगड़ा देखकर गोलू और रिंकी बच्चे के साथ नीचे आ जाते हैं।
अपने बच्चे को देख चुड़ैल बोलती है, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, आजा अपनी माँ के पास। इन इंसानों से दूर रह बेटा, ये तुझे बिगाड़ देंगे। लेकिन चुड़ैल का बेटा गोलू और रिंकी के पास ही रहता है। ये देखकर चुड़ैल रोने लगती है। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? तुम इंसानों ने क्या सिखा दिया इसे? अरे चुड़ैल आंटी, हमने इसे कुछ नहीं सिखाया। यह हमारा प्यार देखकर हमारे पास ही रहना चाहता है। वैसे भी तुम इसे क्या सिखाओगी? इंसानों की जान लेना ना तो तुम इसे पढ़ा पाओगी और ना ही इसे अच्छा खाना खिला पाओगी। जैसे तुम्हारी फटीचर हालत है ना, वैसे ही अपने बच्चे की हालत करवा दोगी तुम। सही कह रही हो बहन, तुम इसे अपने पास ही रखो। तुम्हारे दोनों बच्चों के साथ रहेगा तो ये भी एक अच्छा इंसान बन जाएगा। अच्छा, तो ये बताओ, ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया? बहन, ये बेटा मेरा ही है। पहले मैं और मेरे पति और मेरा प्यारा बेटा अंश उसी घर में रहते थे। एक बार मेरे पति जंगल गए तो कभी वापस नहीं आए और रोज उनको ढूंढते ढूंढते मेरी भी मौत हो गई और मैं चुड़ैल बन गई। और तभी से मैं अपने बच्चे के साथ उस घर में रह रही थी। अरे चुड़ैल मौसी, आप इतना उदास मत हो। जब भी आपका मन होगा ना, आप इससे मिलने आ जाना, नहीं तो हम आपसे इसे मिलने ले आएंगे। हाँ बहन, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। इसे मैं गोलू और रिंकी की तरह ही प्यार दूंगी और पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगी और इसके बड़ा होने पर तुम्हारे बारे में भी बताऊंगी। धन्यवाद आप लोगों का, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है।